देखो चैप्टर का नाम भले ही परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कोई कमांड करता है तो वो ये थ्योरम है। कब आपको मल्टीप्लाई करना है और कब आपको ऐड करना है ये आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए काउंटिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। और अगर ये थ्योरम नहीं समझ आएगा तो फिर आपके लिए काउंटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रह जाती है। थ्योरम समझना भी बहुत इजी है। तो पहले मैं आपको एक टिप दे देता हूँ जिससे कि बाय चांस कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं कि वीडियो स्टार्ट किया और बंद किया, ठीक है, तो उनके लिए ये। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब बच्चों एंड मतलब मल्टीप्लाई। अगर पढ़ने के क्रम में हमेशा काम नहीं करता लेकिन फिर भी 99.9% जगह वैलिड है। और का मतलब OR का मतलब होता है एडिशन। ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कब ऐड करना है तो अगर और वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है OR, हिंदी वाला और नहीं, अगर इंग्लिश वाला और का इस्तेमाल किया जा रहा है तो एडिशन होगा, और एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर मल्टीप्लिकेशन वहाँ होगा। अब हम समझते हैं क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, अगर आप किसी वर्क को m वेज से करते हो, काम पूरा नहीं हुआ है, आगे भी आपको उस काम को पूरा करने के लिए n वेज अप्लाई करने हैं। तो मीन्स अ वर्क इज डन फर्स्टली बाय m ways and in continuation for the completion of the job still n ways need to be done। पहले m तरीका, बाद में n तरीका, और बिना m के n नहीं इंप्लीमेंट हो सकता, काम खत्म नहीं हो सकता। m n एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, तो ही काम खत्म होगा। तो आपको काम कितने तरीके से खत्म करना पड़ेगा, m into n नंबर ऑफ वेज यू कैन कंप्लीट योर जॉब। तो ये मैं लिख देता हूं, इफ अ वर्क इज डन, इफ अ वर्क इज डन पार्टली बाय m वेज, अगर किसी काम को हमने अधूरा ही किया है कितने तरीके से, m वेज से, एंड इन कंटिन्यूएशन, इन कंटिन्यूएशन ऐसा समझो इंटरवल हुआ है, इन कंटिन्यूएशन द रेस्ट पार्ट ऑफ वर्क इज डन इन n ways, then total number of ways by which we can complete। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड देखो, लिखने को ये मैं पहले भी आपको लिख के एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन देखो फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक वर्ड क्या कह रहा है। अगर ये थ्योरम फील नहीं करोगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी आपको। तो बहुत सिंपल है बच्चों, एक एक वर्ड फील करना। आप एक एक वर्ड का मतलब क्या है, विच वी कैन, बाय विच वी कैन कंप्लीट द जॉब और वर्क, कंप्लीट द वर्क इज m into n वेज। ये बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे कि मुझे एक वर्ड दिया गया है, सपोज रोज, ROSE, और मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर्स से एक 2 लेटर वर्ड बनाना है, 2 लेटर वर्ड बनाना है। तो देखो पहला जो लेटर है वो कितने तरीके से आप उठा पाओगे, आपको शायद पता होगा, बताओ, 4 वेज से। ऑब्वियसली R को ले सकते, O को ले सकते हैं सर, S को या फिर E को। तो पहला तो भाई 4 तरीके से पॉसिबल है। अब सोचो वर्ड तो 2 लेटर का है, काम खत्म हुआ क्या, काम तो खत्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ सेकेंड प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, सोचो जरा, 3। पहला डब्बा मैं कितने तरीके से भर पाऊंगा, तो 4 वेज से। काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि 2 लेटर वर्ड बनाना था, काम तो रुका हुआ है। इन कंटिन्यूएशन द
द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी डन और कंप्लीटेड इन हाउ मेनी वेज? n नंबर ऑफ वेज। हियर इट इज 3 नंबर ऑफ वेज। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए बताओ? 12। 4 इंटू 3 12। मैं ये जस्टिफाई करके भी आपको दिखाता हूं। आर के साथ बच्चों ओ पहला, आर के साथ एस दूसरा, आर के साथ ई तीसरा, 3 हो गए। तो बच्चों 3 अगर सीधे बने हैं तो उल्टा भी तो पॉसिबल है, ऑर्डर भी तो मैटर कर रहा है। यहां पे दिख रहा है ओ आर अलग है, आर एस बना था तो एस आर भी बनेगा, आर ई बना है तो ई आर भी बनेगा। कितने हो गए बच्चों? 6। वापस सोचना, इंस्टीड ऑफ आर अगर मैंने ओ को यहाँ कैरी किया होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? ओ एस या फिर ओ ई। तो स्टार्टिंग में 4 ही पकड़ो अभी, आर के साथ आर ओ 1, आर एस 2, आर ई 3, सपोज 3 ही पकड़ा मैंने। फिर ओ के साथ एस 4, ओ के साथ ई, कितना हुआ? 5। फिर एस के साथ ई 6 हो गए। और ये 6 लिखने के बाद इनका उल्टा, अगर आर ओ है तो ओ आर भी होगा, अगर एस ई है तो ई एस भी होगा। तो बच्चों सिंपल, अगर 2 लेटर वर्ड सिर्फ रखना था तो 6 थे, तो हमें रखना नहीं है, हमें तो वर्ड बनाना है ना। तो दैट इज 12 इन काउंट। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यार। जैसे सपोज बच्चों मैं यहाँ फिलहाल बोकारो में हूँ, ठीक है। बोकारो से मुझे दुर्गापुर जाना है, ठीक है, दुर्गापुर वाया ऑब्वियसली क्या होगा फिर? डिपेंडेंसी हो जाएगी ना, किस पे? धनबाद पे। अब ये कोई लॉजिक नहीं दे देना कि सर आई हैव द ऑप्शन वेयर यू कैन स्कीप धनबाद, वैसा नहीं करना मुझे वाया धनबाद जाना ही है। तो अब देखो ध्यान से समझना, बोकारो से अल्टीमेटली जाना तो दुर्गापुर है, लेकिन एक बीच में एक ब्रेक लगा भाई, वो क्या है? धनबाद है। तो बोकारो से धनबाद जाने के सपोज आपके पास 3 रास्ते हैं जिससे आप बोकारो से धनबाद जा सकते हो, और धनबाद से दुर्गापुर जाने के बच्चों 4 रास्ते हैं। धनबाद से दुर्गापुर जाने के 4 रास्ते। तो टोटल कितने रास्ते हैं बोकारो से दुर्गापुर जाने के? तो इसका आंसर है 12। आप चाहो तो काउंट करके देख लो, 12 ऑप्शंस हैं यहां से यहां जाने के। इस वे के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये देखो पहला, तो फिर 1 2 3 4। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड वे वी हैव 4 अनदर ऑप्शंस। सो 4 plus 4 8, and corresponding to the third way we have more 4 options। तो बच्चों टोटल काउंट क्या आ रहा है? 12। तो ये देखो, ये मैंने कोशिश की आपको बताने की फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। देखो इसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन होता है परम्यूटेशन के क्वेश्चंस में, जिसमें हमारे पास सपोज, ध्यान से समझना, मैंने बताया तो नहीं है बहुत ज़्यादा परम्यूटेशन के बारे में, बट स्टिल अगर मेरे पास सपोज रोज़ वर्ड ही था और उसमें से मुझे 2 लेटर ही लेने थे, तो मुझे क्या करना था? 2 बॉक्स बनाना था। पहले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं बच्चों? 4, और सेकंड बॉक्स को 3। तो आंसर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही यहाँ आ रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपको सॉल्व करने होते हैं किसी भी बुक से, जिसमें बॉक्स फिलिंग का कंसेप्ट यूज होता है, वो सारा का सारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है फ्रॉम द टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब बच्चों हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के बारे में, और देखो एग्जांपल्स करेंगे तो और भी कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप पूरी शिद्दत से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। तो बच्चों बात करते हैं अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के बारे में। देखो यहां हमने क्या सीखा कि काम अधूरा रह जाता है, और काम का जो पहला हिस्सा है वो m तरीके से कंप्लीट कर रहे थे, काम का दूसरा हिस्सा जो कहीं ना कहीं पहले हिस्से पर डिपेंडेंट था, तो वो हमने कंप्लीट किया था n नंबर ऑफ वेज से। तो यहां पर डिपेंडेंसी अकर होती है मल्टीप्लिकेशन में, बट इन केस ऑफ एडिशन डिपेंडेंसी नहीं होती। तो उसको सबसे पहले बच्चों एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसका जो लॉ है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। चलो ये लिख ही लो, ये मल्टीप्लिकेशन था और ये क्या था? एडिशन। तो एक एग्जाम्पल क्या बच्चों, सपोज, चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई धनबाद में ही खड़ा है यार, ठीक है, और लेफ्ट में यहां बोकारो कितने थे? 3 थे, और यहां दुर्गापुर कितने टोटल?
4। अब कोई धनबाद में खड़ा है और उसे सिर्फ और सिर्फ धनबाद छोड़कर चले जाना है, तो उसके पास बच्चों कितने ऑप्शंस हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है देखो 3 और 4, दैट इज 7। देख पा रहे हो, यहां प्योर एडिशन है। मतलब काम क्या है, अल्टीमेट जॉब क्या है, शहर छोड़ के जाना है। तो पहला ऑप्शन है 3 तरीके से जा सकते हो, और या फिर दूसरा ऑप्शन है आप 4 तरीके से जा सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज व्हाट? m+n। इसको मैं वापस से इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज बताता हूं। इफ अ वर्क इज completely done in m ways, m ways, काम खत्म हो गया। वापस से बच्चों द सेम वर्क इज डन अगेन बाय n number of ways, okay, and the same work can be done again मतलब वापस से वहीं पर आकर के उसी काम को दूसरे तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा तरीका मतलब n ways, अगेन इन n ways। तो पहले m तरीके से कर सकते हैं, द सेम नॉट सैम। इफ अ वर्क इज कंप्लीटली डन इन m ways एंड द सेम वर्क, जिसको वापस से रीस्टार्ट करके कितने तरीके से खत्म किया जाएगा? n ways। तो देन टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द जॉब, डूइंग द वर्क और जॉब इज m+n। वो काम हम m+n तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल से एग्जांपल बच्चों मैंने लिया, धनबाद पे खड़े होके कोई बोले शहर छोड़ के चले जाओ, तो फिर कितने ऑप्शंस हैं? सर लेफ्ट गए तो 3 ऑप्शन है, राइट गए तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर है 7। एक और एग्जांपल देखो हम बताते हैं आपको, ठीक है। सपोज एक क्लास है, उसके अंदर 10 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स। लड़के हैं 5 और लड़कियां हैं, सॉरी लड़के हैं 10 और लड़कियां हैं 5। उनमें से मुझे एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, बस एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है। तो कैसे आंसर करेंगे? सपोज किसी ने लड़कों में से एक मॉनिटर को चुना, बोला क्लास का जो मॉनिटर होगा वो कोई लड़का होगा। तो कितने ऑप्शन है बच्चों बताओ? 10 ऑप्शन आर देयर। 10 में से कोई भी एक बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, तो 10 ऑप्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू बॉयज। फिर किसी ने बोला नहीं 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 नहीं, क्लास की मॉनिटर कोई गर्ल चाइल्ड होगी। तो फिर बताओ गर्ल चाइल्ड में से एक मॉनिटर सेलेक्ट करने का कितना ऑप्शन हमारे पास? 5। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं मॉनिटर को चुनने के? तो इसका आंसर है 15। समझ आया? मैं बस थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं आपको। इस पार्ट पे देखिएगा, क्लास में 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। हम मॉनिटर बनाने का काम, पहला तरीका कैसा है मेरा? पहला तरीका 10 वेज, समझ गया ना? 10 वेज बाय विच वी कैन सेलेक्ट अ बॉय। एक लड़के को हम मॉनिटर बनाएंगे, या फिर और या फिर लड़की में से किसी एक लड़की को मॉनिटर बनाएंगे, तो 5 वेज। तो मॉनिटर बनाने का काम यहां भी खत्म हो गया था और मॉनिटर बनाने का काम यहां भी खत्म हो गया। देख रहे हो, दोनों का एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है कुछ भी। और जब भी डिपेंडेंसी नहीं होती है, काम उसी काम को दोबारा नए तरीके से किया जाता है, तो वहां हम लोग लगाते हैं बच्चों एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जहां एटलीस्ट वर्ड, एटमोस्ट वर्ड, इस तरीके के कीवर्ड्स इस्तेमाल करे जाते हैं जो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं, वहां हम इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ बच्चों ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे जब आप रिदम में आ जाओगे तो शायद आप इस थ्योरम को भूल भी जाओ, आपको याद भी ना आए, आपको लगे कि हर चीज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फार्मूला बेस्ड हम कर सकते हैं। लेकिन आई स्ट्रांगली इंसिस्ट कि बच्चों याद कीजिएगा इस पर्टिकुलर थ्योरम को बाद में भी, अभी से 10 दिन के बाद भी, 15 दिन के बाद भी, क्योंकि ये अगर सीख जाओगे ना आप अच्छे से, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में
कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों इन दिस वे ये सेशन हमारा यहीं ख़त्म हुआ, जिसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन डिस्कस की है। अब बच्चों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को।